हेलो फ्रेंड्स, मैं एचसीएम अमित पाल सिंह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन इज पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आ रहा है इस बार। जैसे सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो का एग्जाम 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कंडक्ट होना है। इसमें जीके जीएस आएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और क्लरिकल एप्टीट्यूड भी पूछा आएगा। मैं सभी के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइबर भी करें। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध अभिनेत्री को एक प्रोडक्शन हाउस द्वारा 3 फिल्म सौदे की पेशकश की गई। क्लरिकल एप्टीट्यूड का है। क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन के सेंस के अनुसार हमको टिक करना है विकल्प की कौन सा सही बैठ सकता है। अब देखो, प्रसिद्ध अभिनेत्री फिल्म प्रोडक्शन हाउस 3 फिल्म सौदा, यानी फिल्म अभिनेत्री की बात हो रही है और फिल्म सौदा हो रहा है। हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है क्या? स्वास्थ्य। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। एंटरटेनमेंट होता है मनोरंजन। 4 विकल्प दिए हैं। हमको देखना है कि फिल्म से यानी किस टाइप में हो सकती है। फिल्म क्या होती है? एक मनोरंजन का साधन होती है। हेल्थ नहीं, एनवायरमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, तो कहीं पे चला जाएगा टिक? एंटरटेनमेंट, यानी फिल्म से क्या मनोरंजन का एक साधन है। इस तरीके का क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। अब देखो, मैं चारों विकल्प का बताऊंगा। वैसे जो टिक सही है वो बताऊंगा, फिर जो 3 विकल्प है उनका भी मैं आपको बताऊंगा आंसर। फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल होता है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल होता है फुटबॉल। आपको कैसे याद रखना है? फ्रांस यानी फै से बन रहा है, तो इसी तरीके से जो फुटबॉल है वो भी फै से बन रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये याद करने की ट्रिक होती है। फ्रांस फै से बन रहा है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ठीक, अब जो 3 विकल्प है उसका भी मैं बता देता हूं। क्रिकेट होता है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल। हॉकी भारत का भी है और पाकिस्तान का भी हॉकी है राष्ट्रीय खेल। अब आती है कबड्डी। जो कबड्डी होता है ना, कबड्डी राष्ट्रीय खेल है बांग्लादेश का, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिम्नास्टिक में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 6, 9, 8। तो देखो, जिम्नास्टिक में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 8। लेकिन इनका भी मैं बता देता हूं कि 7, 6, 9 कौन से गेम में होते हैं एक पक्ष में। देखो, जो 7 होते हैं कबड्डी में, ठीक है, और जो 6 होते हैं वो होते हैं वॉलीबॉल में, और जो 9 खिलाड़ी होते हैं एक साइड में वो होते हैं खो खो में। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से उड़न परी किसका उपनाम है? मदर टेरेसा, पीटी उषा, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर। तो देखो, निम्न में से उड़न परी, जो उड़न परी है वो किसका नाम है? पीटी उषा। पीटी उषा को क्या कहा जाता था? उड़न परी भी कहा जाता था। अब जो 3 विकल्प में है इनके भी मैं उपनाम बता देता हूं। जैसे मदर टेरेसा का जो उपनाम है वो नाम है निर्मल हृदय। ठीक है, उसके बाद पीटी उषा का उड़न परी हो गया। सरोजनी नायडू, इसका नाम था उपनाम भारत कोकिला। अब लता मंगेशकर जो उपनाम था वो था स्वर कोकिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस जो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब जो 3 विकल्प है इन दिन भी कोई दिवस होगा, मैं ये भी बता देता हूं। अब देखो, 23 दिसंबर, 1 दिसंबर, 24 दिसंबर। 1 दिसंबर तो सबको पता होगा क्या होता है? विश्व एड्स दिवस। ठीक, विश्व एड्स दिवस। इसके बाद जो 23 दिसंबर होता है वो होता है किसान दिवस। अब मैं बात कर लेता हूं 24 दिसंबर का। 24 दिसंबर का होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 23 दिसंबर किसान दिवस। 23 दिसंबर को क्या हमारे जो चौधरी चरण सिंह थे उनका जन्मदिन भी है, तो उस दिन को हमने क्या माना है? 23 दिसंबर को किसान दिवस माना है। अब अगला, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। WWW से क्या तात्पर्य है? यानी WWW का एक तरीके से फुल फॉर्म पूछा है कि क्या होता है। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्क वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कोई नहीं। तो WWW का जो फुल फॉर्म या क्या तात्पर्य है? विकल्प सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है जावा, HTTP, TCP/IP, HTML। तो देखो, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल जो है वो है TCP/IP। अब मैं TCP/IP का भी फुल फॉर्म बता देता हूं, क्या पता ये भी पूछ सकता है। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसके बाद आईपी, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म। ठीक, ये वाला हो गया। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया? दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर। तो महिला विश्वविद्यालय एम से बनना है, यानी महिला यानी मैं से बनना है, तो ध्यान रखना है मुंबई में था। यानी भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो कहां हुआ था? बॉम्बे में। याद रखना है मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पाक यानी पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, हिंडनबर्ग या ड्यूरेंट रेखा। तो देखो, भारत में जो पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है ड्यूरेंट रेखा। अब जो ये 3 रेखा बसती है, मैं इनका भी नाम बता देता हूं कि ये किन किन देशों के लिए बीच बनती है। देखो, सबसे पहले मैकमोहन, मैकमोहन जो रेखा बनती है भारत व चीन के बीच। रेडक्लिफ, भारत व पाकिस्तान के बीच। ठीक है, उसके बाद हिंडनबर्ग, जर्मन व पोलैंड के बीच, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन सी है? हिंडनबर्ग। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ही रखते हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो था, इसके पहले मैं 2 वीडियो भी और ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। प्लीज जो वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।